हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन ज्ञान 2.0। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सेरीकल्चर के बारे में। चाहे आप लॉन्ग में लिखें चाहे शॉर्ट में लिखें, हर एक क्वेश्चन इससे आपको मिल जाएगा। और ये मेरे बीएससी थर्ड ईयर के नोट्स हैं जूलॉजी फर्स्ट पेपर के, जो मैंने एग्जाम के लिए लिखे थे और ऐसा ही मैंने लिखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को कलर पेन यूज करना हो, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हो तो आप कलर पेन का यूज करें। अगर आपकी स्पीड मतलब एवरेज, आप सुविधाजनक ना हो कलर पेन से लिखने में, तो आप ना लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दम और सेरीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जूलॉजी फर्स्ट पेपर से है, जिसका नेम अप्लाइड जूलॉजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मोथ एंड द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कॉल्ड सेरीकल्चर। तो आप लोगों को ऐसी एक हेडिंग डालना है सेरीकल्चर, और उसके अकॉर्डिंग ऐसी इंग्लिश में एक डेफिनेशन दे देनी है। अगर आपको इंग्लिश में डेफिनेशन देनी हो तो दें, ना देनी हो तो ना दें। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सिल्क एक कॉस्टली एनिमल प्रोडक्ट है जो फाइलम ऑर्थोपोडा के एक प्रोडक्टिव इंसेक्ट बॉम्बेक्स मोराई से प्रोवाइड होता है, जिसकी कैटरपिलर लार्वा स्टेज अपने कोकून होस्ट प्लांट की ट्विग से बांधने के लिए अप्रॉक्स 1000 से 1200 मीटर लंबे सिल्क थ्रेड को बनाता है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ों की फैक्ट्रियां, स्पोर्ट बोर्ड एंड मैन्युफैक्चर के लिए बेनिफिशियल होता है। सिल्क का फॉर्मेशन कैटरपिलर के थ्रू होता है। ये हम लोगों ने सिल्क सेरीकल्चर का इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम डालेंगे हिस्टोरिक बैकग्राउंड। हिस्टोरिक बैकग्राउंड में लिखेंगे सिल्क का प्रोडक्शन अप्रॉक्स 2000 वर्ष पूर्व चाइना से स्टार्ट हुआ, जहां पर इसे अत्यधिक प्राइवेसी में तैयार किया जाता है एंड चिंग इसे गोल्ड के बदले एक्सपोर्ट करता था। मतलब जो चाइना था वो कहता था कि इसके बदले मुझे गोल्ड दो, तब मैं तुम्हें सिल्क दूंगा, सिल्क क्लॉथ धागा दूंगा। बट 500 उसकी चालाकी पकड़ी गई, यानी कि बट 555 बीसी में पहली बार इसका प्रोडक्शन की टेक्निक को यूरोप और फिर जापान, इंडिया, चाइना, इटली, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ब्राज़ील में इसका प्रोडक्शन होने लगा। इंडिया में पहली बार ब्रिटिश गवर्नर लेफ्री के थ्रू 1906 में पुष्पा रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली में इसका स्टार्ट किया गया। फिर 1911 में ऑल इंडिया एग्जीबिशन में सिल्क का इंडियन प्रोडक्शन के सामने रखा गया। जी, हम लोगों ने सेरीकल्चर पढ़ा, हिस्टोरिक बैकग्राउंड पढ़ा। अब हेडिंग डालेंगे सेरीकल्चर इंडस्ट्री। द कॉमर्शियल, इसमें अपन लोग लिखेंगे डेफिनेशन डाल के, द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क बाय सिल्क वॉर्म कॉल्ड सेरीकल्चर इंडस्ट्री। अर्थात सेरीकल्चर इंडस्ट्री एक लघु उद्योग है जिसमें सिल्क वॉर्म से सिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए अनेक रिसोर्सेज आवश्यक होते हैं, जिनके थ्रू इंडस्ट्रियल लेवल पर सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके लिए फॉलोइंग रिसोर्सेज का होना आवश्यक है। कैसे तैयार होता है तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 जरूरी है, रेयरिंग ट्रे होनी चाहिए। रेयरिंग ट्रे क्या होता है तो सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म एग अथवा लार्वा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक ट्रे की आवश्यकता होती है, जिससे होस्ट प्लांट की लीफ सिल्क वॉर्म्स के लार्वा ईटीसी को ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है। अब रेयरिंग ट्रे से उठाकर दूसरी जगह रख दिया है जहां तैयार करना, तो फिर अब क्या है, मोकैना, यानी एक ऐसा स्थान जहां सिल्क वॉर्म का सक्सेसफुली मैनेजमेंट किया जाता है, मैकोना कहलाता है। सेरीकल्चर इंडस्ट्री को डेवलप करने का यह एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखेंगे थर्ड, स्पाइनिंग ट्रे। इसके थ्रू सिल्क वॉर्म के लार्वा एंड प्यूपा को होस्ट प्लांट की अलग अलग ट्विग पर शिफ्ट किया जाता है। लीफ बास्केट, इसके थ्रू होस्ट प्लांट की लीफ को अरेंज करके उन्हें मुक्केना से हटाया जाता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है, इसके थ्रू एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर का मेजरमेंट किया जाता है। थर्मामीटर डालेंगे तो इसके थ्रू इस कल्चरल एरिया के आसपास का टेम्परेचर मेजर किया जाता है, कितना टेम्परेचर कम ज़्यादा इस सब का ध्यान रखा जाता है। ओवन, इसमें सिल्क वॉर्म के एग को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रखा जाता है। फ्रीजर, इसमें सिल्क वॉर्म के एग को डीप फ्रीज करके लॉन्ग टाइम के लिए रखा जा सकता है। सिलेक्शन ऑफ रेसेस ऑफ सिल्क वॉर्म, मतलब कैसे सिल्क वॉर्म को
सेलेक्ट किया जाता है। तो अर्थात सेरीकल्चर इंडस्ट्री के लिए सिल्क वॉर्म की एक ऐसी ब्रीड का सिलेक्शन किया जाना चाहिए जो कल्चरल एरिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो एंड उसमें फॉलोइंग विशेषताओं का होना आवश्यक है। अब सिलेक्शन सिल्क वॉर्म का गाइस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पता होना चाहिए उसमें वो टैलेंट है कि वो आपका उद्योग आगे कर सकता है। तो उसमें देखिए क्या क्या पॉइंट की आवश्यकता होती है। सिल्क वॉर्म की ऐसी ब्रीड का सिलेक्शन किया जाना चाहिए जिसमें कम से कम टाइम से अधिक सिल्क प्रोवाइड किया जा सके। सिल्क वॉर्म की ऐसी ब्रीड का चयन किया जाना चाहिए जिससे बेटर क्वालिटी का सिल्क प्रोवाइड होता है। सिल्क वॉर्म में अनफेवरेबल कंडीशन को सहन करने की भी क्षमता होनी चाहिए। ऐसी ब्रीड का चयन किया जाना चाहिए जो एंटी रेसिस्टेंस हो एंड जिनमें डिसीज होने की संभावनाएं बहुत कम हो। तो हम लोगों को ऐसे सिल्क मॉथ की आवश्यकता होती है। चलिए अब देखेंगे होस्ट प्लांट कैसा क्या क्या होना चाहिए होस्ट प्लांट में। इंडियन कम्युनिटी में सिल्क का प्रोडक्शन बॉम्बैक्स मोराई के थ्रू होता है जो अपना लाइफ साइकिल मोलवरी प्लांट पर पूरा करता है। यह प्लांट मोरक्को फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी 2 इम्पोर्टेंट स्पीसीज सेरीकल्चर में यूज की जाती हैं, मोरस एल्बा सेकंड मोरस इंडिका। यह 2 इम्पोर्टेंट हैं होस्ट प्लांट जो इनकी स्पीसीज है जो इस्तेमाल की जाती है, मोरस एल्बा और मोरस इंडिका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सॉइल एंड क्लाइमेट। अब उनके लिए सॉइल और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। तो सेरीकल्चर इंडस्ट्री के लिए लॉम सॉइल का होना आवश्यक है जिसका pH 7 से अधिक होता है। सॉइल प्रैक्टिस के बीच ऑक्सीजन की सफिशिएंट क्वांटिटी होती है एंड मिनरल भी बैलेंस होते हैं जिसमें होस्ट प्लांट तेजी से ग्रो करते हैं, जबकि इसके लिए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन का क्लाइमेट का रिक्वायर होना आवश्यक है। स्पाइनिंग ऑफ कोकून, यह स्पाइनिंग ऑफ कोकून है इतना लंबा यह इसलिए होता जा रहा है सीजन क्योंकि इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट भी मिल सकते हैं और लॉन्ग भी मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो इससे आपका आना ही है एग्जाम में। स्पाइनिंग ऑफ कोकून करके आपका शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है, होस्ट प्लांट से रिलेटेड आ जाता है, सिलेक्शन ऑफ सिल्क वॉर्म के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो आप इसको एक पूरा मैं बता रही हूँ जिससे आपका लॉन्ग भी हो पाए और शॉर्ट भी हो पाए। और लॉन्ग के अकॉर्डिंग आप इसमें स्क्रीनशॉट लेते जाना लेकिन समझते भी जाना क्योंकि समझने से ज़्यादा जल्दी लर्न होता है। स्पाइनिंग ऑफ कोकून देखेंगे, द बाइंडिंग ऑफ कोकून इन ट्विग ऑफ मालवेरी प्लांट स्पेशली कॉल्ड स्पाइनिंग ऑफ कोकून। जैसे ही लार्वा फीडिंग बंद कर देती है वैसे ही इसकी सिल्क ग्लैंड से एक स्टिकी फ्रूट जनरेट होने लगता है। इसी समय लार्वा को स्पाइनिंग ट्रे में रख दिया जाता है एंड ऐसे स्थान पर रख दिया जाता है जहां सनलाइट की सफिशिएंट सोर्स होते हैं। अप्रॉक्स 3 डेज के बाद एक कोकून पर्चेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे ही कोकून पर्चेस पैक होता है वह इनएक्टिव स्टेज प्यूपा में चेंज हो जाता है। यह होता है स्पाइनिंग ऑफ कोकून। क्वालिटी ऑफ कोकून, कोकून का साइज शेप कलर उसके सिल्क की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। यदि कोकून एवरेज साइज का हो और उसका कलर क्रीम कलर का होता है तो ऐसे कोकून को सेरीकल्चर इंडस्ट्री के लिए बेटर माना जाता है। अब मार्केटिंग ऑफ कोकून कैसे की जाती है। अब कोकून को होस्ट प्लांट की ट्विग से आइसोलेट करके उन्हें रिफेरिंग ट्रे में अरेंज किया जाता है एंड फिर इन्हें सनलाइट में ड्राई करके एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग, यह एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग के अंदर भी आता है। तो देख लीजिए, द प्रिपेयरिंग सिल्क थ्रेड बाय अ सर्टेन कोकून इन सेरीकल्चर प्रोग्रामिंग कॉल्ड पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग। पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें सेरीकल्चर के दौरान सिल्क वॉर्म के कोकून से सिल्क को प्रोवाइड किया जाता है। यह क्रिया फॉलोइंग स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट पॉइंट है स्टेपलिंग, सेकंड पॉइंट है रीलिंग एंड स्पाइनिंग। आप ये समझ लीजिए सेरीकल्चर में आपके पास पूरे चैप्टर के नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं इस वीडियो में, सिर्फ ओनली सिल्क मॉथ के लाइफ साइकिल सिल्क वॉर्म के लाइफ साइकिल को छोड़कर, ठीक है। तो आपको ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्टेपलिंग, यह एक किलिंग प्रोसेस है जिसमें सेरीकल्चर प्रोग्राम के दौरान कोकून के अंदर पुल्पा स्टेज गर्म करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यह क्रिया कोकून फॉर्मेशन के अप्रॉक्स 10 डेज बाद की जाती है। ऐसी कोकून को प्रोवाइड करके उन्हें बॉइलिंग वाटर में 10-15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है।
सेकेंड, रीलिंग एंड स्पाइनिंग। स्टेपनिंग के बाद सभी कोकून को बॉइलिंग वाटर से बाहर निकाल दिया जाता है एंड कुछ समय तक एरिएशन एरिया में रखा जाता है। अब एक कोकून के किनारे से सिल्क थ्रेड को धीरे धीरे अनबाइंड किया जाता है। कोकून के सिल्क थ्रेड को अनबाइंड करने की क्रिया रिफिलिंग रीलिंग कहलाती है एंड इसे स्पोल्स में कॉइल्ड कर लिया जाता है। स्पूल्स में इसमें किसको स्पूल्स में कॉइल्ड कर लिया जाता है। सिल्क थ्रेड का एक बंडल के फॉर्म में तैयार करने की क्रिया स्पाइनिंग कहलाती है। रिसेंटली सिल्क का स्पाइनिंग ओटल के थ्रू किया जाता है जिससे 8 घंटे में 3 से 7 किलोग्राम सिल्क स्पिन कर लिया जाता है। यह हो गया आपका पूरा सिल्क वॉर्म, सिल्क मॉथ का पूरा हो चुका है कि कैसे सिल्क बनाया जाता है। सिल्क से इसमें क्या लिखना है, तो क्वेश्चन था अपना राइट ऑन एसे ऑन सेरिकल्चर इन इंडिया। सेरिकल्चर डाल देंगे, हिस्टोरिक बैकग्राउंड डाल देंगे, सेरिकल्चर इंडस्ट्री है, सेरिकल्चर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कैसे तैयार होता है कोकून, तो ये आपको रेयरिंग ट्रे, मुकाना, टेम्परेचर, लिप बास्केट, थर्मामीटर, ओवन, फ्रीजर, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। फिर सिलेक्शन ऑफ रेशियो सिल्क वॉर्म है कि कैसे सिल्क वॉर्म का चयन किया जाना चाहिए। फिर होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट की 2 प्रजातियाँ स्पीसीज हैं, मूरस एल्बा, मूरस इंडिका। और फिर सोयल एंड क्लाइमेट है, स्पाइनिंग ऑफ कोकून है, क्वालिटी ऑफ कोकून है, मार्केटिंग ऑफ कोकून है, पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग है, स्टेबलिंग एंड रीलिंग एंड स्पाइनिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपको ऐसी नोट्स अवेलेबल होते रहेंगे। थैंक यू। और जो कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में अलग से पूछ सकते हैं।